हे गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज़ कभी कभी हमसे गलती हो जाती हैं। मिस्टेक्स हैपन्स अननोनली। आपको पता नहीं चलता है कि आपसे कभी कभी गलतियाँ तो कभी कभी पाप भी हो जाते हैं। चलिए हम इसके एग्जांपल्स भी लेंगे। फर्स्ट मेरे दिमाग में कहाँ से बात आई, मैं बहुत छोटा था, वंस मैं अपनी दादी जी के साथ गुरुद्वारे गया था। सो हम लोग कहीं भी जाते रिलीजियस प्लेस, हम लोग अपनी प्रेयर्स करते हैं और कोई भी पर्सन हो, इंसान भगवान के आगे कुछ ना कुछ मांगता ही। मैं भी उनके साथ गया, बाहर निकला, मेरी दादी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपने सबसे पहली चीज़ क्या मांगी। सबसे पहली चीज़ मीन्स उनको पता था कि मैंने 3-4 चीज़ मांगी। शी वॉज करेक्ट। मैं बहुत छोटा था, लाइक आई वॉज जस्ट ऑफ आई डोंट नॉट रिमेंबर द एज फॉर नाउ, बट हाँ मैं बहुत छोटा था। सो मैंने बोला कि मैंने ये मांगा, मैंने वो मांगा, मैंने ये टॉय मांगा, मैंने ये मांगा। उन्होंने मुझे बोला कि जो मांगा दैट इज़ ओके, बट सबसे पहले चीज़ जो मांगनी चाहिए दैट इज़ बख्शिश, कि हमें क्षमा कीजिए, सॉरी। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप सोचे तो सॉरी मांगना चाहिए। मैंने पूछा क्यों, तो उसमें वो बात मुझे समझ में नहीं आई और वो बात वहीं के वहीं रह गई। उसके बाद कुछ साल बीते, मैंने कुछ अपना देखा, एक्सपीरियंस भी देखा, बहुत सारी चीज़ें आसपास घटी, धीरे धीरे चीज़ क्लियर हुई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अनजाने अनजाने में हमारी गलत नीयत नहीं होती है, बट फिर भी हमसे कई पाप हो जाते हैं, कई गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसका सॉरी भगवान से माने, आप जिसको भी मानते हैं उससे मांगे, या अपने आप भी उस चीज़ का रियलाइजेशन जरूर रखें। भले ही भगवान से सॉरी ना मांग पाएँ, बट अपने अंदर वो रियलाइजेशन जरूर रखें कि हमारे से गलती हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सोचेंगे ऐसी गलती कैसे हो जाती है। मैं आपको एक बहुत ही डिसेंट सा और एक्यूरेट एग्जाम्पल देता हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फ़र्ज़ कीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप चल रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, नॉर्मल थिंग, आप काफ़ी चल रहे हैं, बट आप समझ लीजिए आधा किलोमीटर चल रहे थे, आपके पैर के नीचे कितनी चींटियाँ, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कितने सारी चीज़ें मर जाती, कभी आपने नोटिस किया है? कई बार ऐसा होता होगा कि आप लाइफ में इंसान के ऐसा होता ही है कि वो कहीं जा रहा है या कुछ कर रहा है और एकदम से चींटी पैर के नीचे आई, वो कितना ही फास्ट हो, कितनी रोकने की कोशिश करे, बट वो चींटी आ ही जाती। आपका इंटेंशन नीचे नहीं होता है उसको मारने का, ना ही आप मारना चाहते हैं अपने जीवन में किसी भी चीज़ को, बट एक्सीडेंटली वो मर जाती है। और ऐसे करते करते लाइफ में बहुत सारी, आई थिंक मेरे से तो लाखों चींटियाँ शायद चली गई होंगी। मेरा इंटेंशन नहीं है, किसी का भी इंटेंशन नहीं होता कि मैं चींटी की जान लूँ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ना जाने अनजाने में हमसे घट जाती, जो हमें समझ नहीं आती कि हमने कहाँ गलती कर दी है। अगर आप कुछ गीता पढ़ें या फिर कोई पुराने होली बुक्स पढ़ें, वहाँ पे एक कथन है, एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत तप किया, मगर वो जब पूरे हुए, मतलब उनका जीवन जब ख़त्म हुआ, वो अपना शरीर त्याग के जब ऊपर गए भगवान के पास, तो उनको नर्क मिला। उन्होंने पूछा कि मुझे नर्क क्यों मिला? तो वहाँ पे जो रीज़न देने वाला पड़ता, चित्रगुप्त जो बोलते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, एक एग्जाम्पल है, तो उसने बोला कि आपने बचपन में एक फ्रॉग को और कीड़े मकोड़ों को आपने बहुत सताया था, जानबूझ के सताया था उन्होंने। तो खैर बोले कि और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसा नहीं है, बट उस पॉइंट का भी इसमें भागीदारी है। उसने बोला हाँ। बोले आपकी आंख में मैं तीलियां घुसाऊंगा तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। खैर वो तो उनका बचपना था, उनको समझ नहीं थी। वही बचपना भी अलग चीज़ होगी, इसके अलावा भी जो चींटियां हैं या कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप सांस लेते हो, आपके अंदर जाते हैं और वो मर जाते हैं। वो भी जीवित चीज़ है, उनके अंदर भी जान है। अगर मारना पाप है तो फिर आप खुद ही समझदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई पाप किया है, आपने कुछ गलत काम किया, बट इंटेंशन हमारा सही नहीं था। इंटेंशन हमारा सही था, हम किसी को मारना नहीं चाहते थे, हमारी नीयत साफ थी, ना हम किसी को मारना चाहते हैं। अगर मर भी गया तो हम पश्चाताप करना चाहते हैं। वैसे तो पहली बात हमारी गलती नहीं, तो इंसान सोचता है कि मैं क्यों पश्चाताप करूं, बट वही
पॉइंट को उजागर करने की मेरी इस वीडियो में कोशिश है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात में आपकी गलती हो। कभी कभी इंसान सही करते में भी गलत चीज़ें कर जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है यहाँ पे, आपको समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप उस चीज़ का रास्ता निकाल पाएंगे। लाइक चींटी वाले एग्जांपल आप जो मैं दिया कि चींटियाँ आप पैदल चले 1/2 किलोमीटर, आपने 8-10 चींटी मार दी। आपका इंटेंशन नहीं था, आप नहीं मारना चाहते थे, आपको पता भी नहीं लगा, आपने फ़ोन पे बात की, आप अपने काम में कार में चले गए, अपने घर में चले गए, आपको पता भी नहीं लगा, आपने चींटियाँ मार दी और वो कितनी तड़प तड़प के मर गई। बट खैर इतना अगर बारीक सोचेंगे तो इंसान जीवन भी नहीं जी पाएगा। बट स्टिल द पॉइंट इज कि हमेशा गलत काम के लिए गलती भी ज़रूरी नहीं है। कई बार इंसान, आप तो पैदल चल रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे और पैदल चल रहे थे, आप अच्छा ही काम कर रहे थे, लेकिन उसमें भी गलत चीज़ें या गलत कुछ हो जाता। जैसे कि हमेशा मैं आपको कहता हूँ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग फुली, नथिंग, पूरा कुछ भी सही नहीं है और पूरा कुछ भी गलत नहीं है। इट्स जस्ट अपॉन योर थिंकिंग, how you take things, how you deal with things, that is important. So बस हम ज़्यादा एग्जांपल्स में कवर नहीं करेंगे, बट इट वाज अ वेरी इफेक्टिव कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर सांस ले रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप उसकी सांस लेने की वजह से भी कई मर जाते हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी बख्शिश मांग सकते हैं, हम उसकी क्षमा मांग सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अपने दिल में भगवान से मांगने से पहले अपने दिल में वो रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का आभास ज़रूरी है, उस चीज़ के पश्चाताप करने की नीयत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी डीप थिंग, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट योर पास्ट। ऐसी ये एग्जाम्पल था, ऐसी बहुत सारी रिलेटेड चीज़ होती हैं। आप सोचेंगे तो आप जितना आप इसके बारे में सोचेंगे, यू विल गेट योर आंसर्स। जस्ट थिंक अबाउट इट। टिल देन, ओवर एंड आउट।